तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 7 युगपत समीकरण। इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को युगपत समीकरणों को हल करने की 3 विधियां में से 2 विधियों को हमने बताया था। पहला सारणी विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तो आज आप लोग तीसरा देखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को हल करने के लिए हमने 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस दोनों से पहले आप लोग देखेंगे विलोपन विधि होता क्या है। विलोपन का मतलब होता है विलोप करना, मतलब गायब करना। किसी एक चर को एक्स वाई, देखिए 2 चर दिया हुआ है, उसमें से किसी एक चर को हम लोगों को गायब करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो इसके लिए हम या तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो पहले हम लोग सेकेंड वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर पहले वाले को देखेंगे। तो देखते हैं इसको। पहले इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने का मतलब क्या होता है कि चर जो एक्स वाई दिया उसी का हम लोग मान निकालते हैं। यही विलोपन विधि में क्या होता है कि पहले किसी एक चर को खत्म करते हैं। हम लोग जानते हैं या तो ये दो, इसको मान लेंगे, देखिए समीकरण 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। हम क्या करेंगे, पहले या तो समीकरणों को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो एक बात ध्यान ये देंगे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ x है और यहाँ x है, अगर हमको x को खत्म करना हो, इस दोनों को, दोनों प्लस में है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अगर मान लीजिए इन दोनों को हम जोड़ें तो जोड़ेंगे तो ये कटेगा नहीं, अगर काटना है तो जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि x में से x को घटाना है तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए x में से x को घटाना हो तो क्या करेंगे, तब घटाने के लिए हम चिन्ह लगाते हैं माइनस का। तो ये मतलब माइनस हो गया, ये प्लस, तो ये कट के 0 होता है। तो ये बात ध्यान देंगे कि अगर जिसको काटना होगा उसको, अगर देखिए दोनों प्लस में है तो अब तो जोड़ेंगे नहीं, तब घटाना पड़ेगा तभी कटेगा। अगर मान लीजिए ऐसे दिया, एक प्लस में एक माइनस में, तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। घटाने में हम ध्यान देते हैं कि हमेशा नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। अगर घटाएं इसको तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो जुड़ेगा। अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है तो कटेगा। तो ध्यान ये देना है कि जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है और घटाने में चिन्ह बदल जाता है। तो देखते हैं इसको। तो विलोपन विधि में होता क्या है, समीकरण जो है, समीकरण 1 और 2 दोनों को या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। आप देखते हैं इस एक्स वाई में से कोई एक कटने वाला रहेगा तो उसी के हिसाब से या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ, देखिए माइनस वाई या प्लस वाई है। अगर हम मान लीजिए इसको घटाएं, घटाने के लिए कहें तो ये घटेगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो ये भी माइनस जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए हम समीकरण को जोड़ें तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो देखिए माइनस वाई प्लस वाई कट गया। हमको करना क्या होता है, किसी एक चर को काट के खत्म करना होता है। तो इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए ऐसे हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल -6 है और x प्लस वाई इक्वल है -18। जोड़ने के लिए ऐसे लाइन खींचेंगे। जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने में अगर घटाते हम एक में से 2 को तो नीचे वाले का सबका प्लस होता तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता तो प्लस। घटाने में चिन्ह बदल जाता है पूरे का, तो ध्यान देंगे। और जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो देखिए x और x दोनों जोड़ेंगे तो 2x हो गया, और यहाँ माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा। बराबर दोनों संख्या यहाँ माइनस में है तो माइनस लगा के जोड़ देंगे। 18 और 6 जोड़ेंगे तो 24 होगा। हम जानते हैं कि x का मान निकालना है तो 2 को उधर भेजना होगा, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। तो x इक्वल हो जाएगा -24, पहले से 2 इधर गुणा कर रहा था, इधर आया तो भाग किया। अब 2 से 24 में भाग करेंगे तो x इक्वल माइनस है, पहले से 2 से 24 में भाग करेंगे तो 12 बार में जाएगा तो x इक्वल आ गया -12।
अब यही मान हमको निकल गया, इसी को क्या करना है, चाहे 1 चाहे 2 किसी में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यही आंसर है, x का आंसर आ चुका है, y का निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण, अब एक मान आ गया, किसी में रख सकते हैं, चाहे 1 चाहे 2। तो मान लीजिए 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर जो x का मान है उसको समीकरण 1 में हम रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 यहाँ है, x माइनस वाई इक्वल है -6, ये तो x इक्वल रखना है कितना, -12। तो हम x के जगह पर रखेंगे -12 और ये -y पहले से है इक्वल -6। हमको y का मान निकालना तो -12 को उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ बचेगा क्या, -y इक्वल ये -6 है, -12 जब बराबर की इधर आया तो +12 होगा। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे तो देखिए -y इक्वल, तो -y इक्वल देखिए प्लस और माइनस में संख्या रहता है तो घटाते हैं बड़े वाले का चिन्ह, तो बड़ा 12 है तो उसका चिन्ह प्लस ही लगाएंगे, 12 में 6 घटाएंगे तो 6। ये माइनस में नहीं होता है, माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ये प्लस में होना चाहिए चर, तो माइनस में इधर गुणा करेंगे तो माइनस से इधर भी, तो माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया -6 और यहाँ एक आंसर हो गया x इक्वल -12। यहाँ एक पास हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल -12 और y इक्वल -6, यही आंसर हो गया। तो ऐसे विलोपन भी से सॉल्व करेंगे, बस समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे और या कब घटाएंगे, ध्यान देंगे जब कटने वाला रहेगा दोनों चर, कोई एक चर बराबर होगा तो उसी को या तो जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो गुणा करके बराबर करना पड़ेगा। गुणा करके बराबर कैसे हो, इसमें देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में। इसको जब हल करते हैं तो देखिए किसी एक चर को बराबर करते हैं विलोपन में। इसमें देखिए पहले से बराबर था तो हमने कुछ बराबर नहीं किया। यहाँ देखिए या तो x को दोनों में एक बराबर करेंगे या तो y को, किसी एक चर को बराबर करना पड़ेगा। अब चाहे x को बराबर करें चाहे y को बराबर करें, तो कैसे करेंगे, अपने तरफ से किसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम x को बराबर करना चाहें, यहाँ 2x है और यहाँ एक ही x, किसी एक को, चाहे y को दोनों में चाहे x को, अपने तरफ से गुणा करके बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, तो यहाँ देखिए x को अगर बराबर करें तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा करें तो देखिए x बराबर होगा, तो पहले वही करना पड़ेगा, लिखेंगे तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो चर बराबर होगा। तो जो 2 से जब गुणा करेंगे तो पूरा में गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो 2 दूना 4y बराबर 2 से यहाँ भी करेंगे तो 2 साते 14। अब ये हो गया समीकरण 2 ऐसे। और समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा किया तो देखिए 2x 2 दूना 4y और 2 साते 14 यहाँ हो गया। समीकरण 2 को इसी के पास लिख लेंगे 2x प्लस y इक्वल 5, ऐसे लिख लिया हमने। अब दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे वो ध्यान देना है। तो देखिए जो चर हमने बराबर किया हुआ उसको हमको काटना है, एक चर को हमको खत्म करना है, इसी को कहते हैं विलोपन, मतलब विलोप करना, खत्म करना। तो देखिए ये दोनों चर प्लस में हैं। अगर मान लीजिए हम लिखा समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर तो क्या होगा, तब तो चिन्ह बदलेगा नहीं, जुड़ जाएगा। हमको क्या करना है, जो एक चर हमने बराबर किया उसको काटना, मतलब 2x को काट देना है। तो काटेंगे कब,
अब हम जानते हैं कि अगर जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, लेकिन घटाएंगे तो सबका नीचे वाले का चिन्ह बदलता है घटाने में। ये प्लस में है, घटाएंगे माइनस होगा, ये प्लस होगा तो कट जाएगा। तो हमको यहाँ ध्यान देना है, जोड़ेंगे घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, कटेगा नहीं, इसलिए घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे ये मान लीजिए समीकरण 1 ऐसे हो गया है और समीकरण 2 यहाँ है। ये यही था समीकरण 1 समीकरण 2। इसको चाहेंगे तो हमने गुणा किया तो समीकरण 3 भी मान सकते हैं। हमने 1 को गुणा कर लिया 2 से, ऐसे हो गया तो 3 मान सकते हैं, और समीकरण 2 उसी तरह तो 2 रहने देंगे। अब देखिए हम लिखते हैं समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर हम घटाते हैं। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। हमने समझने के लिए आप लोगों को सब बताया है, कहीं भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं। तो देखिए घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अगर माइनस रहता तो प्लस होता, नीचे वाले का ही चिन्ह बदलता है। अब ये प्लस नहीं है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस। तो देखिए ये 2x प्लस में 2x माइनस में कट जाएगा, और यहाँ 4y प्लस में 1y माइनस में। तो हम जानते हैं एक संख्या प्लस 1 माइनस में है तो घटाते हैं, तो 4y में से 1y घटाएंगे तो 3y, प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों में बड़ा 4 होता है तो प्लस उसका चिन्ह, तो प्लस बराबर 14 प्लस है 5 माइनस है, तो 14 में से 5 घटाएंगे 9 होगा। हमको y का मान निकालना, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, y इक्वल हो जाएगा 9/3, भाग करेंगे तो y बराबर 3, 3 बार में कट गया। तो देखिए y का मान आ गया 3। अब उसको 4 समीकरण 1 4 समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये जो y का मान है ये 3, इसको समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। तो हमने 1 में मान लीजिए रख दिया अगर, तो x प्लस 2y है, y की जगह पर हमको कितना रख देना है 3, तो 2 है तो यहाँ 3 रख देंगे, 2 गुणे 3 और बराबर 7। तो यहाँ से x प्लस 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 बराबर 7। 6 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, यहाँ लिख देते हैं इसको हम। तो x इक्वल हो जाएगा, ये 6 इधर आया तो 7 माइनस 6 होगा, तो x इक्वल 7 में 6 गया 1। तो देखिए हमारा y 3 आ गया, x 1, यहाँ आंसर लिखेंगे x इक्वल 1 y इक्वल 3, यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ये युगपत समीकरण का हमने तीनों हल करना बता दिया है, विधि को, तीनों विधियों को हमने बताया है। तो अब अगले वीडियो में आप लोग युगपत समीकरण का सब पूरा विधि पढ़ चुके हैं, तो अब एक्सरसाइज हल करना देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।